जब आप पाप में पड़ जाते हैं, ये दुख की बात है जब एक मसीही पाप में पड़ जाता है, लेकिन ये अंत नहीं है। दूसरे जानते हों या नहीं, लेकिन परमेश्वर जानता है। इसलिए ये मामला सबसे पहले उनके सामने लाया जाना चाहिए। पाप के बारे में कहा गया है कि ये परमेश्वर के नियम को तोड़ना जैसे उनको दुख पहुंचाने से ज़्यादा नहीं है। हमारे पाप में पड़ने से परमेश्वर को होने वाले दुख को हम कैसे दूर कर सकते हैं? सबसे पहले हमें पाप को कम नहीं समझना चाहिए। आजकल पाप को समझाने के लिए उदारवादी भाषा का प्रयोग होता है। अगर कोई नैतिक परेशानी आती है तो हम कहते हैं ये छोटी बात है या ये इतना ज़रूरी नहीं थी। पेट का कैंसर कैंसर ही होता है, भले ही एक आदमी को उसमें थोड़ी सी बदहज़मी की असुविधा हो। झूठ झूठ बोलने से ज़्यादा है। चोरी करना मिन्नत करने से ज़्यादा बड़ा है। व्यभिचार शादी के बाद भी गलत संबंध रखने से ज़्यादा है। हम एक घातक चीज़ को दूसरा नाम देकर उससे होने वाले नुकसान को कम नहीं कर सकते। दूसरा, हमें परमेश्वर के सामने अपने पाप स्वीकार करने चाहिए। हमें उससे गुहार लगानी चाहिए, जैसे भजनकारों ने की। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। अगर पाप में दूसरे भी शामिल हैं तो हमें उनके साथ भी चीज़ें ठीक करनी चाहिए। ऐसे मामलों पर किसी मिनिस्टर या मसीह सलाहकार के साथ विचार करना हमेशा सही होता है, लेकिन इस पर काम शुरू करने से पहले अनावश्यक उलझनों को दूर करना चाहिए। चौथा, हमें परमेश्वर की सामर्थ और अनुग्रह में शुद्ध और उन पर निर्भर होकर अपने भविष्य की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। सारे स्वर्गीय संसाधन पाप के खिलाफ हैं और हम पाप में इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि हम इन संसाधनों का लाभ नहीं उठाते। इसलिए हमें इस रीति से प्रार्थना करना चाहिए। दयालु और क्षमा देने वाले परमेश्वर, मैं अपने पाप का पक्ष नहीं लूँगा और ना ही उसकी बुराई के खिलाफ बहस करूँगा। मैं इसे आपकी क्षमा के लिए आपके सामने स्वीकार करता हूँ। मैं पश्चाताप करता हूँ और आपकी क्षमा स्वीकार करता हूँ, जो आप मुझे यीशु मसीह के अनुग्रह से देते हैं। धन्यवाद मेरे पिता। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन।